बच्चों शुरुआत करने हैं अपने को, कहाँ से शुरुआत करनी है? कहाँ थे हम लोग? और आइडेंटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ाई कर रखी है, स्टडी कर रखी है। किसके बारे में? आइडेंटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ रखा है। और कौन कौन से आइडेंटिटीज़ थे? साइन स्क्वायर थीटा, है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी नंबर 1 हो गया। आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सेकंड आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, तो तीसरी आइडेंटिटी है थर्ड नंबर की, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, सारे के सारे आइडेंटिटीज देखे थे, ये तीनों आइडेंटिटीज देखे थे। इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा था हमने कि इसको कैसे मान लें रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने स्टडी करी थी, राइट। और उसके बाद से हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन क्या होता है, साइन क्या होता है, कोसेक क्या होता है, इस सारे के सारे स्टडीज किए थे। तो टैन को कैसे राइट करते थे हम लोग? टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है आपके पास ठीक है ना। टैन थीटा किस क्या इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रही बात? तो अगर आपके पास टैन थीटा, अगर आपके पास पूछा गया कि टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा आप बता सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है? टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉट थीटा आप कैसे लिखोगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज और ये दो, बाकी आपको पता है। क्या पता है आपको? मैंने बताया था ओ ए ओ अपॉन हा हा, ठीक है ना। सो ओ ए ओ अपॉन हा हा, ठीक है। इससे क्या होगा? O मीन्स अपोजिट साइड, H मीन्स हाइपोटेनियस, A मीन्स एडजेसेंट साइड, H मीन्स हाइपोटेनियस, O मीन्स अपोजिट साइड, A मीन्स एडजेसेंट साइड, A मीन्स एडजेसेंट साइड। ठीक, चलो जो अभी क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे 6.1, 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चन करूंगा मैं, और आप लोग ध्यान दोगे। और कैसे आइडेंटिटी यूज़ करना है वो सब चीज़ें आप देखोगे प्रैक्टिस सेट 6.1 में। आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1, है ना। और चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.1। सो पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो पेज नंबर 131 पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। ठीक है ना। तो आपके पास क्या है? साइन थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, है ना। साइन थीटा गिवन है हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, ये कैसा है आपको गिवन है, दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है cos थीटा। तो साइन और cos का रिलेशन क्या है? साइन और cos को मिला के एक आइडेंटिटी आपको दी हुई है, वो आइडेंटिटी कौन सी है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो जो आइडेंटिटी है साइन और cos को मिला के बनाई है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये आपको आइडेंटिटी यूज करोगे यहाँ पे, और आइडेंटिटी यूज करके आपको क्या मिल जाएगा? cos थीटा मिलेगा। कैसे मिलेगा चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है कॉस थीटा, हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें फाइंड करना है, मान लो सबसे पहले हम तो कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे और फिर हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, इसको ट्रांसफर करो राइट हैंड साइड में, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, साइन थीटा क्या है हमारे पास, 7/25। ठीक है, तो साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे हम लोग 7/25 से और इसका स्क्वायर कराएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना, 49। ओके, और 25 का स्क्वायर 625। ओके, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 625 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 625 होगा माइनस 49 एंड होल डिवाइडेड बाय 625। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब क्या करना है आपको, माइनस करना है। 625 में से कितना माइनस करोगे, 49 माइनस करोगे, 625 में से 49 माइनस करोगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, कैरी लो, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 1, फिर यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा 576। सो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 576 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है कॉस थीटा, तो हम क्या करेंगे, यस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हाँ बोलो, ओके 576 अपॉन 625, ओके सॉरी। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारे पास, 576 अपॉन 625। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, यानी स्क्वायर नहीं चाहिए। अगर आपको स्क्वायर नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, अगर आपको स्क्वायर नहीं चाहिए तो आप क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट जब लोगे तो कुछ ऐसा ही लोगे, स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इधर भी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी 576 अपॉन कितना 625, है ना। अब आपको पता है, क्योंकि ये बात आपको समझ में आती है कि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जैसे ही स्क्वायर रूट को देखता है वो एक दूसरे को आपस में ही क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, अपने आप को मार देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, दुश्मनी चलती है किसमें, स्क्वायर और रूट में। जैसे ही कोई नंबर का स्क्वायर हो उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर और रूट आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर और रूट दोनों ख़त्म हो गए तो क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, है ना। कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 स्क्वायर है और इसको अगर मैं स्क्वायर रूट लेना चाहूँ तो ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलो अच्छी बात। अच्छा, आपको इतना तो पता होगा कि 576 इसका स्क्वायर रूट है 24 का, बहुत अच्छे, और 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या, किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, कॉस थीटा हमारे पास आ गया 24/25। बात समझ में आ रही है, अच्छा। तो कॉस थीटा हमारे पास मिल गया, साइन थीटा हमको गिवन है, तो अगर टैन थीटा फाइंड करना हो, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ में आ रही बात, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो साइन थीटा कितना है 7/25, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 24/25। तो ये 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो tan थीटा कितना आएगा आपके पास, tan थीटा आ जाएगा 7/25।
4, है ना, 7/24। तो आपको तो वही पूछा था, क्या पूछा था आपको? cos थीटा एंड tan थीटा। हाँ, तो cos थीटा आपका कितना आ गया? cos थीटा हो गया आपका 24/25, और जो tan थीटा वो कितना हो गया? 7/24। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो अभी क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, find the values of sec theta and cos theta। क्लियर? अभी सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ? tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/4। आपको बता देते कि ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको आप अलग अलग मेथड से कर सकते हो, 2-3 टाइप से कर सकते हो, 2-3 मेथड से कर सकते हो, मोर देन 1 मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो सारे के सारे मेथड करेक्ट ही हैं, है ना। अगर मैं कुछ सॉल्व करके दे रहा हूँ, आपके पास कोई दूसरा मेथड है और उससे भी आप करना चाहते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं कि मेरा ही मेथड आपको फॉलो करना है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। ओके, आओ देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास? 3/4 दी हुई है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/4 दी हुई है। आप मेरे को बताओ कि tan थीटा से रिलेटेड आइडेंटिटीज कौन सा है? बोलो। sec square theta minus tan square theta is equal to 1। बहुत अच्छे। ठीक है, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये किससे रिलेटेड है? tan से रिलेटेड है। और इसी आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे और हम फाइंड करेंगे sec थीटा। tan दिया हुआ है, tan थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें क्या मिलेगा? sec थीटा मिलेगा। ठीक है, तो आओ करते हैं। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटीज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि आप अगर किसी चीज़ को देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से आइडेंटिटी को यूज करना चाहते हो। ये तो क्लियर है। जैसे कि tan थीटा दिया हुआ है, तो tan कौन सी आइडेंटिटी में है? तो सेकेंड नंबर के आइडेंटिटीज में है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा ये आइडेंटिटी यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? sec थीटा मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? sec थीटा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? हमको ये फाइंड करना, ये तो हमें दिया हुआ है, तो इसको ट्रांसफर करो राइट साइड पे, तो हमें हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ट्रांसफर किया तो क्या होगा बेटा? प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी आई? 3/4। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना? 9, 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो 16 बन जाए कितना? 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9/16। ठीक है, इसको ऐड करो, कितना आएगा? कितना आएगा एडिशन? 25। वेरी गुड। देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि क्या करोगे? हमें sec थीटा चाहिए, हमारे पास sec स्क्वायर थीटा है बट हमें चाहिए sec थीटा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? taking the square root। बहुत बढ़िया, तो क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, है ना। क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, ऑन बोथ साइड्स लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लो इसका। तो स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे? 25/16। अच्छा, आपको पता क्या है कि स्क्वायर और रूट आपस में एक दूसरे को देखते ही कैंसिल कर लेंगे।
तो हमारे पास ये अगर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास, सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना आएगा, अच्छा अब तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। चलो बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। क्लियर। अच्छा, सेक थीटा तो हमें मिल गया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस थीटा फाइंड करेंगे। क्या आपको पता है कि अगर सेक थीटा 5/4 होगा तो कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। सो 1/sec थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/4। वेरी गुड। तो 5/4 बेटा, इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4/5। बहुत अच्छे। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4/5। ठीक है। कबीरदास की वाणी है, कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मतलब कि समझो कि पेड़ जो फल देते हैं उसका एक समय होता है, समय आने पे ही वो फल देते हैं। ऐसा नहीं है माली ने रात भर पानी डालते रहा, माली 2-3 दिन खूब रात भर बाल्टी भर भर के पानी डाल रहा और उस पेड़ में फल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो क्या करना है, आपको धीरे धीरे ही स्टडी करना है और तभी आपको कुछ मिलेगा। मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, एक एक कदम से मंजिल की तरफ आप बढ़ते हो। बात समझ में आ रही है, एक एक कदम बढ़ाते हो तभी आप मंजिल की तरफ बढ़ते हो। लेकिन सबसे पहली बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप एटलीस्ट कदम तो बढ़ाओ। जब कदम बढ़ाओगे तभी मंजिल की तरफ बढ़ोगे, ठीक है ना। लोग बैठे बैठे बोलते ख्वाब देखते रहते हैं, तो उससे ख्वाब पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है ना। चलो आओ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9, है ना। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा, कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे वैसे ही आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बताई हुई है ना। कितनी आइडेंटिटी बताई हुई है, 3 बताई हुई है। उसमें से अब मेरे को बताओ कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करोगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत अच्छे। सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे करा रहा हूँ, आइडेंटिटीज से करा रहा हूँ, ठीक है ना, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, तो ये जो आपको जैसे ही आपने देखा कि आपको क्या दिया हुआ था, कॉट दिया है, कॉट थीटा दिया हुआ है, तो आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज कर ली, जिसमें कॉट थीटा है। कोसेक थीटा होता तो भी आप इसी को यूज करते, ठीक है। तो आइए यूज करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ है 40/9, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे आइडेंटिटी, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट थीटा हमें दिया हुआ है, तो कॉट थीटा को ट्रांसफर करो आप लोग राइट साइड में, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हुआ, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को आपने ट्रांसफर किया है तो क्या हो गया, वो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो आपको बता दो, जब भी किसी टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाते हो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हो, उस समय उस टर्म का क्या चेंज होता है, साइन चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपने कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट में लेके गए, इसलिए माइनस का क्या हुआ, प्लस हो गया। ओके, चलो आओ
1 प्लस कॉट थीटा कितना है हमारे पास 40/9, सो 40/9 इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। ठीक है ना, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है बेटा, कितना होता है 1600 होता है ना। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 81, कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 81 1 जा 81 हो जाएगा, प्लस 1600 होल डिवाइडेड बाय 81 1 जा 81, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, 1600 में आप 81 को ऐड करो तो आपके पास आ जाएगा 1681, क्लियर है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681/81। बच्चों हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, स्क्वायर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, राइट, हम लोग क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लें हम लोग, स्क्वायर रूट में क्या कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट में 1681/81। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कोसेक थीटा आ जाएगा, है ना। अब मैं पूछूंगा कि ये जो वैल्यू है 1681, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा। तो बच्चों मैं बता दूं इसका स्क्वायर रूट आएगा 41, ठीक है। कितना आएगा बच्चों 41 आएगा, ठीक है। 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 41/9, ठीक है, वेरी गुड। अब हमें क्या फाइंड करना है, कोसेक थीटा तो हमें मिल गया, अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा। और जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा साइन थीटा, जो साइन थीटा है किसके इक्वल होगा 1/कोसेक थीटा के इक्वल होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/कोसेक थीटा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करेंगे 1/कोसेक थीटा कितना है हमारे पास 41/9, वेरी गुड 41/9, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो साइन थीटा हमारे पास क्या आएगा 9/41, बहुत अच्छे। तो आंसर है हमारा 9/41, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये है थर्ड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.1। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है इफ 5 sec theta is equal to 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. Find the values of sec theta. Find the values of sec theta, cos theta and sin theta, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है हमें, और हमें फाइंड करना है क्या क्या फाइंड करना है सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिया क्या है, क्या गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक एक स्टेप की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ट्रांसफ़र कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक
थीटा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो? सेक थीटा को क्या आप लिख सकते हो? 1/cos थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, देयरफॉर मैं लिखता हूँ 5/cos थीटा, चलेगा? ठीक है, इज इक्वल टू 12। अच्छा कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1/sin थीटा। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे हम कोसेक थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा ये? अभी यहाँ पे साइन क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अगर हमने ये राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो डिवाइड का क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये साइन थीटा यहाँ पे डिवाइड है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सबसे पहले। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या हो गया? 12। अब 5 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाइड में है। देखो 5 मल्टीप्लाइड में है, तो राइट हैंड में साइड में जाए तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, अब मुझे बताओ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिखते थे? वेरी गुड, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। बहुत अच्छे, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 12/5 हो गया, है ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि tan थीटा हमारे पास आ गया है? tan थीटा हमारे पास 12/5 आया हुआ है। अब आप मुझे बताओगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें? आइडेंटिटीज बोलो, कौन सा यूज़ होगा? बहुत अच्छे, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों आपको देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है। आपको जो दिया हुआ है, ठीक है ना, वो किस आइडेंटिटी में सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो tan थीटा किस आइडेंटिटी में है? क्योंकि tan थीटा हमारे पास 12/5 है, तो tan थीटा कौन सी आइडेंटिटी में है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के आइडेंटिटी में। तो हम यही आइडेंटिटी क्या करने वाले हैं? यूज करेंगे, और हमें क्या मिलेगा फिर बच्चों? सेक थीटा मिलेगा, है ना? तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना? तो 1 प्लस, बताओ tan थीटा क्या है हमारे पास? 12/5 है। तो मैं लिखूँ यहाँ पे 12/5 और इसका क्या करूँ? स्क्वायर, है ना? अच्छा, तो क्या आपको पता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। बहुत अच्छे, 144, है ना? 144 डिवाइडेड 5 का स्क्वायर 25। तो बच्चों अभी 1 प्लस 144/25 है, तो इसको कैसे ऐड करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना? भूलना नहीं है, कैसे ऐड करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों कैसे करते हैं आपको पता है? ये 1 को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 1/1 लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि 1/1 कितना होता है? 1 ही होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 25 1 से कितना? 25 प्लस 144 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 144 अपॉन कितना? 25। बच्चों कितना आएगा एडिशन बताओ? 169, ठीक है? 169/25 बच्चों किसका आंसर है? सेक स्क्वायर थीटा का, है ना? ये सेक स्क्वायर थीटा का आंसर है 169/25। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सेक थीटा चाहिए, है ना? तो सेक थीटा लाने के लिए आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट लोगे। क्या करोगे? वेरी गुड, सो लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सेक थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 13। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5। क्लियर है? राइट? दिख रहा है? उसमें भी दिख रहा है क्या? हाँ, सो हमारे पास सेक थीटा कितना आ गया? 13/5, है ना? अब सेक थीटा तो हमारे पास आ गया, एक वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना था? कॉस थीटा। तो सेक थीटा अगर मिल गया तो कॉस थीटा क्या होगा? सेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा। तो मान लो हमने कॉस थीटा फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 क्या? सेक थीटा। बच्चों 1 सेक थीटा, सेक थीटा कितना आया है? 13/5। बहुत अच्छे, 13/5। तो प्यारे बच्चों ये इसका रेसिप्रोकल होगा, राइट ना? तो रेसिप्रोकल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/13।
है ना। देखो कॉस थीटा कितना आ गया, क्या आ गया कॉस थीटा 5/13। देखो ये जो है ना सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 13/5, वही तो लिखा है मैंने। अब 1/30/5 का मतलब हो गया 5/13, ठीक है। चलो अच्छा कॉस थीटा भी मिल गया हमें, कॉस थीटा भी मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है साइन थीटा, तो हम क्या यूज करेंगे cos theta is equal to 1/sin theta। सॉरी ये ऐसा नहीं होता है, sin square theta plus cos square theta is equal to 1। बराबर है, बहुत अच्छे। तो कॉस थीटा हमारे पास है तो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा हमारे पास मिला है तो हम साइन स्क्वायर थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास क्या है 5/13 है ना, इसको स्क्वायर करो तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 25 और 13 का स्क्वायर होता है 169 है ना। अब हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 169 माइनस 25/169 यानी साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया हमारे पास, माइनस करो 144 है ना, 144 डिवाइडेड बाय 169 यानी साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ गया 144 डिवाइडेड बाय 169। अभी हमें साइन थीटा फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे बहुत अच्छे। तो जैसे स्क्वायर रूट लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा आ जाएगा है ना। 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12 और 169 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा है ना। तो आपके जो आंसर होंगे वो कैसे होंगे 12/13, ठीक है। तो सारे के सारे आंसर आपको मिल गए यहाँ पे। सेक थीटा कितना आया है 5/30। सेक थीटा क्या आया हमारे पास 13/5 आया। कॉस थीटा कितना आ गया 5/13 और साइन थीटा क्या आ गया 12/30। तो बच्चों हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, क्या यूज़ किया था हमने आइडेंटिटीज यूज़ करके हमने इसे सॉल्व किया था, ठीक है। और बहुत से और भी मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलो करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ओके फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड the values of sin theta plus cos theta whole divided by sec theta plus cosec theta, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। क्या करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, क्या है tan थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो प्यारे बच्चों मैं एक बात बता दूं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है 1/1, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है। या मान लो अगर tan थीटा आपको 1 दिया हुआ है तो क्या हम लोग sec थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा tan थीटा की आइडेंटिटीज कौन सी है बता दोगे मेरे को, कौन सी आइडेंटिटीज है sec square theta minus tan square theta is equal to 1। बहुत अच्छे। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है tan थीटा दिया हुआ है तो हम लोग sec थीटा फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पता है आपको ये। सो देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा tan थीटा कितना है हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर करो तो 1 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। सेक स्क्वायर थीटा 2 आ गया, हमें सेक थीटा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेंगे ना। हाँ भाई दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सेक थीटा मिल जाएगा। और 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा
रूट 2 होगा। बहुत अच्छे, है ना। सो 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट 2। हमारे पास सेक थीटा आ गया। प्यारे बच्चों, क्या हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं? कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है ना। सो 1 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2 आ गई। अच्छा, कॉस थीटा हमारे पास देखो क्या क्या लगने वाला है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना बच्चों, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। अब हमारे पास क्या आ चुका है, देखो कॉस थीटा आ गया है, सेक थीटा आ गया है, सेक थीटा भी चाहिए। अब साइन और कोसेक चाहिए, तो आपको पता है कॉस थीटा है तो आप साइन थीटा फाइंड कर सकते हो आइडेंटिटी यूज करके। क्या है आइडेंटिटीज कौन सी यूज करोगे? हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपके पास कॉस थीटा है तो आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये आइडेंटिटीज आप यूज कर सकते हो। कॉस थीटा आपके पास 1 अपॉन रूट 2 है, उसको सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, साइन थीटा। ठीक है, बहुत अच्छे। और करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस, बोलो बोलो बच्चों, एक बात बता दूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पढ़ना है, आपको समझना है, समझ में आ रही बात, जो घर से देख रहे हैं उनके लिए भी, अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपको हीरो बनना है ना, तो आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। और फॉर्मूला लर्न करने की एक ही चीज़ करना है आपको। अगर फॉर्मूला बोल के लर्न नहीं होता है तो आप उसको राइट करके लर्न करो। सिर्फ एक बार लर्न करोगे और ज़िंदगी भर यूज करोगे, ये ध्यान में रखो। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो फॉर्मूला लर्न करोगे, ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत ही स्ट्रांग होगा। फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री को आप कभी समझ ही नहीं पाओगे, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने ट्रांसफर कर दिया ना, यही तो किया। आगे देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा कॉस थीटा कितना है, 1 अपॉन रूट 2 है, और इसका स्क्वायर कराएंगे, है ना। 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 1। अच्छा, रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा, देखो रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा, रूट 2 का स्क्वायर, मैंने आपको बोला है कि स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं बच्चों, है ना। तो कितना आएगा, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 माइनस 1 अपॉन क्या 2, है ना। तो 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 अपॉन 2। ये बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, किसकी वैल्यू ये, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जैसे स्क्वायर रूट लोगे तो इसका स्क्वायर रूट साइन थीटा आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, रूट 2। ठीक है, आपको साइन थीटा मिल गया। अब इसी से हम क्या निकाल लेंगे, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये तो बात पता है ना आपको। कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो इसके पहले वाला आप क्या करोगे, जो वीडियो मैंने बनाया है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर उसको देखिए, वहाँ पे ये बात अच्छे से मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा कितना आया हुआ है, 1 अपॉन रूट 2, है ना। अब इसका रेसिप्रोकल कर लो, क्या कर लो, अब इसका रेसिप्रोकल कर लो। बच्चों क्या आएगा रेसिप्रोकल, बता दो, कोसेक थीटा कितना आएगा, रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 है ना, रेसिप्रोकल रूट 2 अपॉन 1 होगा ना। आप लोग करने नहीं आता क्या रेसिप्रोकल, उल्टा तो करना है, रूट 2 अपॉन 1। और रूट 2 अपॉन 1 होता क्या है, सिंपली रूट 2 होता है ना। भाई किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं आप। तो रूट 2 अपॉन 1 मतलब क्या, रूट 2। तो अब बच्चों हमारे पास साइन भी है, कॉस भी है, सेक भी है, कोसेक भी है। इनके सारे की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। बताओ साइन थीटा कितना है बेटा, 1 अपॉन रूट 2, बहुत अच्छे। कॉस थीटा कितना है, 1 अपॉन रूट 2, बहुत अच्छे, सॉल्व किया। सेक थीटा रूट 2 प्लस कोसेक थीटा कितना है, रूट 2, रूट 2, है ना। कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है ना बेटा।
यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसको आप √2 ले लो। यहाँ पे ऊपर में क्या है 1 प्लस की साइन डालो 1। अच्छा, नीचे में √2 प्लस √2 कितनी बार है बेटा? 2 बार है। ऐड कर रहे हैं तो 2√2 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? दिस इज इक्वल टू, अच्छा 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2/√2 होल डिवाइडेड बाय 2√2 है ना। समझ में आ रही बात? 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 डिवाइड बाय √2 है ना, और होल डिवाइडेड बाय क्या है? हाँ, मैंने क्या बोला था, इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं क्या? तो ये कैसा हो जाएगा? आप देखो 2/√2, ये डिवाइड का इंटू करेंगे, डिवाइड का इंटू करने पे 2√2/1 हो जाएगा 1/2√2। 2√2/1 क्या हो जाएगा? 1/2√2। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, ये 2 से ये 2 क्या हो गया? अब आपके पास क्या आएगा? देखो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 बार है, तो √2 को क्या स्क्वायर कर सकते हैं? कितनी बार है ये? 2 बार है, तो स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को इसी प्रकार से सॉल्व करना था। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 के पहले जो 5 क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व कर दिया है, जो पेज नंबर 131 पे है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट। इसको हम आने वाले वीडियो में ऐड करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।